अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है जिसे कामयाबी की गारंटी समझा जाता है। लेकिन सोचें जरा, क्या हो अगर वही जुमला असल में नाकामी और मायूसी की जड़ बन रहा हो। चलें आज इसी खतरनाक मिथ के पीछे की सच्चाई को देखते हैं। हाँ, यही है वो जुमला। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं, गरीब मरना जुर्म है। सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, जैसे कि जोश दिलाने के लिए कहा जा रहा हो। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये वाकई मोटिवेशन है या एक जहरीला ताना? लेकिन सच तो ये है कि ये जुमला खास तौर पे पाकिस्तान जैसे माहौल में शायद सबसे जहरीले मोटिवेशनल कोट्स में से एक है। ये लोगों को हौसला देने के बजाय उल्टा उन्हें एहसास कमतरी में डाल देता है। तो सवाल ये है कि ये गलतफहमी आती कहाँ से है? इसकी बुनियाद है एक बिल्कुल गलत कंपैरिजन। मतलब जब बाहर बैठे हुए स्पीकर्स डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि हर सोसाइटी, हर मुल्क की ज़मीनी हकीकत एक दूसरे से कितनी अलग होती है। अब यहाँ देखें, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का फ़र्क साफ नज़र आता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ लोगों का मकसद क्या है? एक अच्छी पुरसुकून लाइफ गुजारना। जबकि हमारे यहाँ मकसद बस किसी तरह गुर्बत के जाल से निकलना है। वहाँ सोसाइटी अमीर बनने के लिए प्रेशर नहीं डालती, लेकिन यहाँ तो अमीर और गरीब के दरमियान बस एक ना ख़त्म होने वाली रेस लगी हुई है। और ये टेबल तो इस तल्ख सच्चाई को और भी क्लियर कर देता है कि मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। यूरोप या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, काम के घंटे, हेल्थ इंश्योरेंस, छुट्टियां, ये सब कानूनी हक हैं, लीगल राइट्स। और यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ एक मजदूर इन सब चीज़ों के बगैर उनसे डबल घंटे काम करने पर मजबूर है। तो कहाँ की बराबरी? तो आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत को देखते हैं, क्योंकि इन्हीं सच्चाइयों को इग्नोर करना इस मोटिवेशनल कोट को इतना खतरनाक बनाता है। जरा सोचें तो, एक बंदा जो दिन में 16-16 घंटे काम कर रहा है और उसके बाद भी अपने बच्चों का पेट ठीक से नहीं भर पा रहा, उससे ये उम्मीद लगाना कि वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, क्या ये रियलिस्टिक है भी? मतलब कहाँ से करेगा? बल्कि इससे भी बढ़कर तल्ख सच्चाई तो ये है कि हमारे सिस्टम में अगर किसी को बहुत ज़्यादा अमीर बनना है ना, तो उसका रास्ता अक्सर बेईमानी से ही होकर गुजरता है। यही वो तल्ख सच्चाई है जिसे कामयाबी के सुनहरी ख्वाब दिखाने वाले अक्सर छुपा जाते हैं। वो इस रास्ते की इखलाकी कीमत, जो मॉरल कॉस्ट है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और जो लोग बेईमानी से बचते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो अक्सर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस सब का अंजाम क्या होता है? ये जो प्रेशर बनाया जाता है, ये सिर्फ लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें शदीद ज़हनी तकलीफ में डाल देता है। जब एक मेहनत करने वाला इंसान इन नामुमकिन गोल्स को पूरा नहीं कर पाता, तो वो क्या सोचता है? यही कि मुझ में ही कोई कमी है। वो खुद को नाकाफ़ी समझने लगता है और इस चीज़ से उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका एतमाद बिल्कुल तबाह हो जाता है। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, इसकी वजह से इंसान अपनी नाकामी का जिम्मेदार खुद को ही ठहराने लगता है, जबकि असल मसला तो सोसाइटी और सिस्टम की खराबियों में छुपा होता है। लेकिन वहां से ध्यान ही हट जाता है। और इसी प्रेशर में आकर वो लोग भी बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज उठा लेते हैं, जिनके लिए शायद ये फील्ड बना ही नहीं है। और नतीजा क्या निकलता है? वो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ज़हनी तकलीफ को हवा कौन दे रहा है? इसे फैलाने के पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे एक ख़ास किस्म का ग्रुप है। ये वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अक्सर उस हकीकत से कोसों दूर होते हैं जिस पर वो लेक्चर दे रहे होते हैं। खुद तो वो मुल्क से बाहर आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ परेशान हाल लोगों को हसल कल्चर और मेहनत का मंजन बेचते हैं। वो हमेशा इंडिविजुअल को, यानी फ़र्द को इल्ज़ाम देते हैं, सिस्टम की खराबियों पर कभी बात नहीं करते। तो अगर अमीर बनने का ये ख्वाब एक धोखा है, एक जाल है, तो फिर आखिर करना क्या चाहिए? सही रास्ता क्या है? इस पूरी बात का निचोड़ यानी कंक्लूजन ये है कि हमें कामयाबी के इन पुराने और सबके लिए एक जैसे पैमानों को रिजेक्ट करना होगा। असल जुर्म गरीब मरना नहीं है, असल जुर्म है कामयाबी की एक जहरीली और ऐसी डेफिनेशन को जो सच्चाई पर मबनी ही नहीं, हर किसी पर थोपना। किसी और की दी हुई डेफिनेशन को कबूल करने के बजाय असल ताकत तो इस बात में है कि हर कोई अपने लिए कामयाबी का मतलब खुद तलाश करे। हो सकता है कामयाबी पैसा ना हो, बल्कि ज़हनी सुकून हो, अच्छी सेहत हो, या अपने प्यारों के साथ गुजारा हुआ वक्त हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा कि आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है।